एक समुदाय को पहले सतयुग का देवताओं और राक्षसों का युद्ध समुद्र मंथन के ऊपर कराया, फिर इसको महाकुंभ बना करके दिखाया और मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद सनातन के राम के नाम पर राम मंदिर बनाया। इसके लिए हमारे 20% मुसलमानों में जो इस्लाम और नबी की जुबान और आखिरी अवतार के बयान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कल्कि तक जिन्होंने मुतालिया किया, उन्होंने वेदों ग्रंथों से इसको एक नूर अवतार और किताब बताया, जिसका मुतालिया करके हमने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। एक जवाब सिर्फ गृह मंत्रालय से आया अमित शाह का, उसको एक MLA से जो इनका बन गया, जिसको हमने 10,000 के घर से चुरा मुक्ति मोर्चा के नाम पर 18 करोड़ के महल तक पहुंचाया, उसने हिंदू मुसलमान के नाम पर चुरा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष को ही बाहर का रास्ता दिखाया और अमित शाह द्वारा दिए गए ज्ञापन को रद्दी की टोकरी में डलवाया। हमारे अकीदे के मुताबिक जो गुस्ताखे रसूल हैं, बेअसूल हैं, यजीदी बातिल हैं, नजदी वहाबी हैं, उनसे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लीगल ओवलिग शरई मुखिया को जब उसने केवल एक ही बात बताई कि हम वली अल्लाह को गैर अल्लाह नहीं मानते और या रसूलुल्लाह के नाम पर फरियाद करते हैं और इसी से सर्वशक्तिमान को याद करते हैं और 3 युगों में जो ओम के नाम पर पहला कलमा चला, यानी अलिफ वाव मीम, और यही कलमा आखिरी अवतार ने अलिफ का मतलब अल्लाह वाहिद, वाव का मतलब और, मीम का मतलब मोहम्मद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से आखिरी अवतार ने बताया। और आपने आपके नक्शो कदम पर चल करके आपके शहदाई बन करके जिन्होंने इस दीन को आगे चलाया, वही बगदाद से अल कादरी वल बगदादी, अल हसनी वल हुसैनी भारत मुल्क में आया और उन्होंने
सत्यमेव जयते का पाठ बताया, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कराया। अंततः आज वो वक्त आया कि मोदी जी को जब हमने एक सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा यहाँ हिमाचल में राजा वीरभद्र सिंह को और केंद्र में मोदी जी को बताया, एक सूत्रीय कार्यक्रम का अर्थ था कि हम बदअकीदा मुसलमानों को हमारा किसी भी तंजीम का अध्यक्ष ना बनाया जाए वक्फ बोर्ड में, और जो कानून इनके हक में संविधान ने दिया उसका अध्यक्ष चाहे माइनॉरिटी सेल हो, चाहे वो कानून हो जो विशेष मुसलमानों के लिए बनाया गया, तो अगर बदअकीदा को उस पर अध्यक्ष बनाया जाए तो गुस्ताखे रसूल जो है, जिनको हमने फैजाबाद हाई कोर्ट 1949 में ए विक्ट्री अपॉन वहाबी के नाम से हराया और सरकार को बताया कि हमारा उन लोगों की अतायत ज़बरदस्ती हमको ना कराई जाए, और आज़ादी के इतिहास की याद दिलाई जाए, जिन मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दे करके सनातन और सुन्नियत का कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, उनको याद किया जाए। मगर अफसोस कि हमारी एक सूत्रीय जो पिटीशन थी उसके बदले में जो बदअकीदा मुसलमान थे, जिन्होंने ओहदे और पैसे के लिए तिलक लगाया और लब जिहाद करके अकबरबादी बन गए और जोधाबाई को घर में बिठाया ना, और कुछ लोगों को मियाँ बनाया, और वो मियाँ आज खुद तो अकबरबादी बन गया। मगर जिस गरीब ने अगर दूसरी जाति से प्रेम विवाह किया तो इनके लिए वो लब जिहादी बन गया, वहाबी बन गया और जिन्नाबादी बन गया कि ये यहाँ पाकिस्तान बनाना चाहता है। आज अगर बीजेपी और आरएसएस के दिल में ये है कि तीन बातें इनकी जुबान पर हैं, नेहरू गांधी खानदान, मुसलमान और पाकिस्तान, ये तीनों को मिटाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मगर मैं अपने फार्मूले जो 2024 में दिया था 40 बराबर 40 जमा 20 से मुसलमानों को कहूँगा कि या रसूल अल्लाह फरियादम बरस कह करके रसूल अल्लाह के दीन में शामिल हो जाएं, मुल्ला के दीन से अपनी जान छुड़ाएं। मैं पीडीए के लोगों को कहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की कसम खाएं। किस तरीके से तुमको वोट का अधिकार दिया, नलके से हाथ लगाने का अधिकार दिया। आज भी अगर छठ पूजा में इन्होंने राष्ट्रपति को ये सबूत दिया कि दलित भी छठ पूजा में जा सकते हैं, मगर गांव में एक एमएलए ने एक औरतों को, जो दलित औरतें थी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया और मुसलमानों को 5 जगह जूते टांग करके भी चाहे
गरबा का पंडाल हो, चाहे आरजेडी के गवर्नमेंट में जो अच्छे बिजनेसमैन थे, उनके बाद डेली रंगदारी की मांग आती थी, उनके घर के लाल को मिट्टी कावड़ डाल के यात्रा वो 4 बजे के बाद हम लोग रामनगर का हरिनगर बिटिया जाते थे तो ये डर लगता था इनका क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे परिवार के आदमी के साथ अपहरण हुआ, मेरे परिवार के साथ मर्डर हुआ, अपना आस्था का विधान हो, उन पर फूलों के हार चढ़ाए। मुसलमानों को हर काम धाम से बाहर निकाला, यहाँ तक कि अभी जो मुसलमानों के हमदर्द बन करके ये कह रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं, कुछ बदअकीदा मुसलमान लब जिहादी इनके दामाद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मोदी जी महान ने अपना बनाया, तो वो मेरी पेटिशन 20001/01/2019 की सीबीआई जांच कराएं, जिसके विजिलेंस की रिपोर्ट मेरे हक में आने के बाद भी मेरे अपने घर में घुस करके इन बदअकीदा लोगों से, लव जिहादियों से, वहाबियों से और गौरसेवादियों से डराकर मेरे पढ़े लिखे बच्चों को भी मेरा दुश्मन बनाया और मुझे 7 बार घर में घुस करके मारने का प्रयास कराया। मेरी मोदी जी महान से ये निवेदन रहेगा और उनके जो संतरी और मंत्री हैं या कठमुल्ले हैं जो उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी पेटिशन उक्त का सीबीआई जांच कराई जाए और मेरी जान जो शिकंजे में आ गई है, मैंने लिखते लिखते वैदिक इस्लाम भारत की शान HHAQ और YouTube HHAQ का सत्य बयान देते देते अपनी आंखें गंवाई, मगर आज तक भी किसी दोगले कांग्रेसी गुस्ताखे रसूल को मेरी याद ना आई। मोदी जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि अगर आपने मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन पर अमल कराया होता तो कोई माँ का लाल आपको हटा नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी धर्म का उपदेश मानता है, मगर जो आपने धर्म के नाम पर अधर्म कराया, 15 अगस्त को उस जमात को सर्वश्रेष्ठ जमात बताया, NGO बताया, जिसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। उस वक्त जिस जमात को सरदार पटेल ने बाहर का रास्ता दिखाया था, तब हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से बचाया था। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा उन लोगों से कि जो मुझे हिंदू विरोधी बता रहे हैं, तो शायद इतिहास गवाह है, मेरे 7वीं पीढ़ी के दादा से लेकर के, क्योंकि हम तो गैर मज़हब को अपने पूर्वज मानते हैं, और वो जिनको आप अपना बता रहे हैं, वो अपने मुल्ला के दीन के मुताबिक आपको काफिर कहते हैं, और जो अपने बाप को काफिर कहे उस जमात पर कोई असर ना करे, और रसूलुल्लाह के दीन से मिलकर मेरे फार्मूले के ऊपर जो 2024 में जिसने 400 पार करने वालों को 250 से नीचे लाया, उस पर अमल करें। 40 बराबर 40 जमा 20, और मुसलमान जो है वीटो पावर बन करके खामोश रहें, क्योंकि तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा अकीदा तुम्हारे काम आएगा। इंशाल्लाह
तुम्हारा भी किसी विधानसभा में नाम आएगा। जो कुछ आज प्रति वर्ष का मतलब होता है कि प्रतिदिन 54,494 लोगों को रोजगार देंगे। उसके हिसाब से आज तक एक उनके में जवाब दे रहा हूं, आज तक उनको 28 करोड़ 34 लाख 49,362 लोगों को रोजगार देना था। क्या इन्होंने रोजगार दिया? क्या मोदी जी के शासनकाल में 18 लाख असंगठित फैक्ट्रियां बंद क्या जनता के सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जनता के मुद्दे को बदल करके प्राची जी बयान करेंगी और डॉक्टर शेख के इस सवाल का भी जरूर जवाब देंगी कि जब मैंने वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी, मोहन भागवत जी को अपना इंटरव्यू दे करके मुसलमानों के हकूक़ के बारे में, संवैधानिक हक के बारे में बताया, तो आपने वो मेरा इंटरव्यू अपने इस चैनल पर क्यों नहीं दिखाया? इसके मैंने मोदी जी महान के कानून के हक में 17 फतवे लिखे देश हित में, नबी की ज़ुबान से, कुरान से और संविधान से, तो एक फतवा भी पर भी आपने बहस क्यों नहीं कराई? इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आप ज़बरदस्ती इनको जीत का पुरस्कार दे रही हैं, वो एक ढकोसला है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, जिससे आप सबको गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तुम जितना भी दबाओगे, हम यही लोगों को बताते जाएंगे, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यही कहता है आज भारत का सनातनी हिंदू और सुन्नी मुसलमान। जय हिंद।